मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नॉन टैक्स पेयर को मुफ्त में बालू देने की घोषणा की है। इस बीच 4,833 करोड़ अनुपूरक बजट भी सदन में पास हो गया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया था। क्या मान्य अध्यक्ष महोदय, एक विषय को मैं सदन के सदस्यों को बता देना चाहता हूं और सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये बालू के विषय पर जो बातें आई थी और बालू महंगाई की भी बात आई थी। अब हुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, गरीब गुरबा लोगों को बालू नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए बालू मुफ्त दी जाएगी। क्या दिया गया 872 करोड़ का बिजली फ्री। मैं पढ़ता था, अब सभी अखबार में पढ़ते रहते हैं। सरकारें लोकप्रिय होने के लिए बिजली फ्री की बात करती है, लेकिन झारखंड में निहायत जरूरी है ये। यहाँ के छोटे किसान, मझले किसान, छोटे लोग, गरीब लोग, पिछड़े इलाके के लोग राशि नहीं दे पाएंगे जितने बिजली अभी जलाते हैं, और जिस दर पर जलाते हैं वो तो सब्सिडी देकर सरकार घटाती है बिजली दर को। अगर बाजार भाव से दर पर बिजली अगर राशि वसूल की जाए तो वो दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ भी ये सोच हमारे 125 पहले था, लेकिन चंपे बाबू हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनकी सोच हुई कि इन्हें 125 को बढ़ा के 200 यूनिट किया जाए और उनको सबको फ्री दिया जाए, फ्री यूनिट दिया जाए। फिर महोदय, केंद्रांश के समरूप राज्यांश की राशि उपलब्ध करने के लिए भी ये लाया गया अनुपूरक को। भारत सरकार ने प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि भेजी, हमको उसके बराबर समतुल्य या उससे बढ़कर के, हम तो बढ़कर ही दे रहे हैं, राशि का उपबंध अनुपूरक बजट के रूप में हम लोग करना पड़ा। ये सिर्फ से निकाला गया 116 करोड़ हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग के लिए। फिर पिछले चुनाव में खर्च हुए 193 करोड़ लोकसभा चुनाव में, उसका भी इसमें अनुपूरक बजट में व्यवस्था है। अभी शिक्षक बहाली चल रही है, हुई भी है, कुछ उनके स्थापना में खर्च होगा, उसके लिए भी इस अनुपूरक में 584 करोड़ की व्यवस्था की गई। महोदय, ये अनुपूरक बजट पूरा तो नहीं, लेकिन मुख्य भाग का ब्यौरा मैंने देने की कोशिश की है। इसके साथ साथ 1-2 मिनट लूंगा महोदय कि अभी ये बताना चाहूंगा सदन को, राज्य की जनता को, वर्तमान सरकार ने जितना काम, जितना कुशल प्रबंधन, वित्तीय कुशल प्रबंधन किया है, ये 5 साल, लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, पिछली सरकारों ने नहीं किया। बताना चाहूंगा महोदय कि अगर विवरणी पर विचार करने के पूर्व महोदय, सरकार के पिछले 4 वित्तीय वर्षों में वित्तीय अनुशासन के अधीन रहकर बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर कुछ बताना चाहता हूं। सरकार अपने पूंजीगत व्यय के लिए 40,000 से अधिक करोड़ रुपए का ऋण लिया है, जिसमें जीएसटी कंपनसेशन ऋण
4,173 करोड़ रुपए है, जिसका भुगतान भारत सरकार को करना है। एवं स्पेशल स्कीम के लिए ब्याज रहित 50 वर्षों के लिए भारत सरकार करीब 8,068 करोड़ रुपए है। इस तरह राज्य सरकार ने स्वयं इन 4 वर्षों में कुल ऋण मेरा रिक्वेस्ट ये था कि आपने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई है, उसका 100% लाभ जनता को हो। 200 यूनिट बिजली माफी की बात, हमें लगता है कि सारे लोग, एक एक गरीब गुरुआ खुश है, आदिवासी से लेके सामान्य समुदाय के लोग। लेकिन आधे घरों में मीटर नहीं है, आप मूल्यांकन कैसे करेंगे उसका? उनको बिजली बिल जा रहा है, जिनके मीटर है उनके बिजली बिल तो पहले से माफ हो गए, क्योंकि 125 यूनिट से भी कम लोग जलाते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि या तो आप मीटर दीजिए या फिर मूल्यांकन के आपके पास कोई तरीके हैं, या तो सबके बिजली बिल माफ होंगे, ये जरूरी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर चाहिए माननीय मंत्री महोदय। दूसरा मैंने प्रश्न रखा कि भाई सुखाड़ बेहद बुरी स्थिति में है संथालपना, पूरे राज्य है, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप उसके बारे में 2 शब्द जरूर कहें, क्योंकि किसान टकटकी लगाए हुए हैं। आज अंतिम बजट, ये अनुपूरक बजट है कि सरकार उसके लिए क्या सोच रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। किसान आशा भरी निगाहों से कि क्या शब्द सरकार के होते हैं, यह शब्द आपसे सुनना चाहता है। और मेरा आग्रह होगा कि इस राज्य के हित में इतना बेहतर सोचने वाली सरकार को यह कहना चाहिए। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।